साथियों नमस्कार। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 के लिए मंथन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आइए हम इससे जुड़ी हुई आज की 5 अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहली चर्चा ये निकल कर के सामने आ रही है कि काउंसलिंग से भर्ती प्रक्रिया करने की कवायद पर मंथन चल रहा है। जिस प्रकार सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर काउंसलिंग द्वारा पोस्टिंग दी गई, उसी प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक पद पर भी काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग देने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये समझिए, हमें ये जानकारी हमारे आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। ऑथेंटिक जानकारी है वो कृषि विभाग द्वारा ही जारी की जाएगी, जो ही मान्य होगी। लेकिन आपको ये निश्चित रूप से हम बताने जा रहे हैं कि काउंसलिंग से ही आपके कृषि सुपरवाइज़र के पद भरने की मंथन चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही माना जा रहा है कि एक एक अभ्यर्थी ने 2-2, 3-3 डिजाइनें भिजवा दी हैं, जिससे डिजाइनों का ढेर लग गया है। अब किसको कहाँ दी जाए, कहाँ नहीं दी जाए, ये विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए इस समस्या का निदान केवल एक ही है। जैसे शिक्षा विभाग में ये प्रयोग पहले लागू किया गया था और उसी प्रयोग को अपनाते हुए अभी सहायक कृषि अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया है वो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कल ही संपन्न करवाई गई थी। तो इसमें मेरिट के आधार पर जो है वो अभ्यर्थियों को स्थान आवंटित किए जाते हैं। साथ ही हम किस प्रकार से कौन सा क्रम रहेगा ये भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको आगे देंगे, किस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। तो काउंसलिंग से भर्ती प्रक्रिया करवाने पर मंथन फाइनली समझिए आप चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा बिंदु निकल करके ये सामने आया है कि टिड्डी अटैक एरिया में रिक्त पदों पर ज़्यादा पोस्टिंग देने का विचार चल रहा है। इसका ये है कि आपके ये जो करीबन 1850 पद रिक्त मान के चलिए जिन पर पोस्टिंग होनी है, जबकि रिक्त पद है वो 2500 से भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए उन्हीं स्थानों का पहले उनमें से चयन किया जाएगा जहाँ टिड्डी का अटैक सबसे ज़्यादा है। टिड्डी अटैक वाले एरिए की पोस्टिंग के रिक्त पदों की सूची आपके सामने जारी की जाएगी, जिसके अनुसार ही आप उस रिक्त सूची के अनुसार ही आप अपना स्थान है वो मनपसंद स्थान चयन कर सकेंगे और अपनी वरीयता के आधार पर उस स्थान को रिक्त स्थान पर अपनी पोस्टिंग ले सकेंगे। तो इसके लिए भी कवायद शुरू हो गई है। और इनमें मैं विशेषकर आपको बताना चाहूँगा कि ये पश्चिमी राजस्थान के सभी ज़िले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, इन ज़िलों में सर्वाधिक पोस्टिंग होने के आसार बन गए हैं। तो हम आपके लिए शीघ्र ही एक सूचना भी लाएंगे जहां रिक्त पद ज़्यादा है। और एक बात ये निकल कर के सामने आई है कि 1 गुणा सूची जारी होते ही रिक्त पदों की सूची जारी कर दी जाएगी, जो इसी बात को ध्यान में रख करके जारी की जाएगी कि जहां टिड्डी अटैक एरिया ज़्यादा है वहाँ रिक्त पद ज़्यादा दिए जाएंगे। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड अब शीघ्र ही इसी आगामी सप्ताह में ही आपके लिए ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा। और ये एसटीएफ मैटर वाली जो रोक आपके कई वीडियो साथी जारी करके बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें रोक नहीं है, लेकिन नाम उसमें ज़रूर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का शामिल है। ऐसा हमारे विधि के जो साथी हैं, कानून के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि भाई रोक नहीं है, कृषि सुपरवाइज़र की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई डर अब नहीं है। और शीघ्र ही 1 गुणा सूची जारी होते ही कृषि विभाग की ओर से भी रिक्त पदों की सूची जारी की जाएगी। जितने कृषि पर्यवेक्षक लेने हैं उतने ही रिक्त पदों की सूची वो कृषि विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ी जानकारी है। और अगली जानकारी की हम बात करते हैं, वो ये है कि काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो मैं आपको टेंटेटिव जानकारी के आधार पर बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले जो आपके दिव्यांग भाई बहन हैं उनका नंबर सबसे पहले लगेगा। उसके बाद में महिलाओं की सारी श्रेणियाँ, जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, एकल जो है, यानी एकल का मतलब है अविवाहित से, उनको पहले लिया जाएगा। फिर पति पत्नी जो सरकारी जॉब में हैं उनको उसके बाद में लिया जाएगा। और फिर महिलाएं ऑल कैटेगरीज मेरिट वाइज, और उसके बाद में ऑल कैटेगरीज मेरिट के अनुसार पुरुष अभ्यर्थी
अपना स्थान का चयन कर सकेंगे। तो इस जानकारी से आपको ये अपडेट मिलेगी कि महिला अभ्यर्थियों को जहां तक संभव है उनके इच्छित जो 3 स्थान उन्होंने अभी सोच रखे हैं, लगभग उन स्थानों पर पोस्टिंग मिलने की आशा है। और जो जिन जिलों में रिक्त पद है ही नहीं, उन जिलों के अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में रिक्त पद मिलने की आशा है। तो मिड में जो जिला है वो है नागौर। सबकी नज़रें नागौर पर हैं। नागौर में खूब सारे रिक्त पद हैं और जितनी भी महिला अभ्यर्थी है उनको नागौर ज़िले में कौन कौन से स्थान पर कहाँ कहाँ सुविधाएं रहेगी और कौन कौन से स्थान शहर के नज़दीक है, ये भी जानकारी हम आगामी वीडियो में उन रिक्त पदों की आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। सब्सक्राइबर संख्या नहीं बढ़ेगी तो हम आगामी अपडेट देना बंद कर देंगे। और आज की ये अपडेट एक और हम लेके आए हैं कि सहायक कृषि अधिकारियों के आदेश जारी होते ही शुरू हो जाएगी सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया। ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पहले इस सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को सोमवार, लास्ट मंगलवार मान लीजिए, मंगलवार तक उनके ऑर्डर है वो जारी हो जाएंगे। उसके बाद में वो संबंधित स्थान पर जाकर अपनी कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद में कृषि विभाग के पास केवल और केवल कृषि सुपरवाइजर भर्ती को पूरा करने की कवायद है वो बची रहेगी, जो शुरू हो जाएगी। और साथियों, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो हम लगातार सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी जो हमारे सूत्रों द्वारा हमको प्राप्त हो रही है वो ही लेकर के आएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे केवल ये एक ही गुजारिश करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मांग हमारी नहीं है। कुछ वीडियो जारी करके कई लोग हैं वो सहयोग करने की बात भी कह रहे हैं। हमारा सहयोग केवल इतना ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अति शीघ्र सभी भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की हमारे से कोई गलती हो, चूक हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और लगातार हम ये स्कूलों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारियाँ तथा ऐसी जानकारियाँ जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो वो ही प्रेषित करेंगे।